नंबर 3 और टॉपिक है बोरेक्स बीड टेस्ट एंड यूजेस ऑफ बोरेक्स। इसके अंदर सबसे पहले बोरेक्स बीड टेस्ट को कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो ये एक जो है वो ग्लासी मैस बना देता है। ये जो ग्लासी मैस है इसका हम इस्तेमाल करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट के अंदर। आज हम इस टेस्ट को ज़रा डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि बोरेक्स बीड टेस्ट क्या है और इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, किस वजह से बोरेक्स बीड टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बोरेक्स बीड टेस्ट इज़ आल्सो नोन एज बीड टेस्ट और ब्लिस्टर टेस्ट। तो इसको ब्लिस्टर टेस्ट भी कहते हैं, इसको बीड टेस्ट भी कहते हैं और इसको बोरेक्स बीड टेस्ट भी कहते हैं। दिस टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्जिलियस इन 1812। 1812 के अंदर जे बर्जिलियस ने जो है इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इस टेस्ट का, मकसद क्या होता है? तो दिस टेस्ट इज यूज्ड एज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कलर्ड आयंस ऑफ द साल्ट्स। ये जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है कलर्ड आयंस ऑफ साल्ट्स, जैसे कि कॉपर +2 आयन है, आयरन +2 आयन है, मैंगनीज +2 आयन है, कोबाल्ट +2 आयन है और क्रोमियम +3 आयन है। तो इस किस्म के जो आयन्स होते हैं, इन आयन्स के जो साल्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल क्यूप्रस क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड है, मैंगनीज क्लोराइड है, कोबाल्ट क्लोराइड है, क्रोमियम क्लोराइड है, तो उन साल्ट्स की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उनको कंफर्म करने के लिए कि इसके अंदर कौन सा मेटल आयन मौजूद है, तो उस मेटल आयन की कंफर्मेशन करने के लिए हम इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस कहलाता है साल्ट एनालिसिस। तो असल में जब आप लेबॉर्ट्री के अंदर इसको परफॉर्म करेंगे आपको फिर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बहरहाल मैं बता देता हूँ एक चीज़ कि इसमें आपको ना डिफरेंट साल्ट दिए जाएंगे। एक ग्रुप को एक साल्ट दिया जाएगा, दूसरे ग्रुप को दूसरा साल्ट। अब देखने में वो साल्ट एक जैसे नजर आएंगे, दोनों का कलर वाइट हो सकता है, पाउडर फॉर्म हो सकती है, तो देखने से पता नहीं चलेगा कि कौन सा साल्ट जो है वो दिया गया है। फिर हम क्या करते हैं, हम उसके लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उनके लिए अंदर से एक टेस्ट यहाँ पर लिखा गया है बोरेक्स बीड टेस्ट। ये टेस्ट क्या करता है, ये कंफर्म करता है कि उस साल्ट में मेटल कौन सी मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर वो कॉपर का साल्ट हुआ तो आपको ये टेस्ट कंफर्म कर देगा कि इसमें कॉपर मौजूद है। अगर वो आयरन का साल्ट हुआ तो ये टेस्ट कंफर्म करेगा कि उसमें आयरन मौजूद है। अगर वो मैंगनीज का साल्ट हुआ तो ये कंफर्म करेगा कि उसमें मैंगनीज मौजूद है। तो इस तरह से ये कंफर्म करता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है फॉर कलर्ड आयंस ऑफ द साल्ट्स लाइक कॉपर, आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, क्रोमियम एटसेट्रा। प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या होता है इस टेस्ट को करने का? तो प्रोसीजर जरा देखें। प्रिपेयर अ लूप ऑफ प्लाटिनम वायर। आपने प्लाटिनम वायर का एक लूप बनाना है। लूप से मुराद ये है कि आप एक प्लाटिनम वायर लें और उसको आगे से जो है वो एक गोल सा आप जाली सी उसकी बना लें, उसका लूप बना लें। नियर द वायर नीट द वायर एंड टेक अ लिटिल पाउडर्ड बोरेक्स। आपने जो है वो उस वायर को अच्छे तरीके से नीट करना है, लूप को जो है वो नीट करना है और लिटिल पाउडर्ड बोरेक्स ऑन द हॉट लूप। हॉट लूप के ऊपर आप जो है वो रखेंगे और बोरेक्स को उसके ऊपर जो है रख देंगे। हीट अगेन, जब बोरेक्स रखें तो दोबारा से उसको हीट करें। बोरेक्स स्वेल्स अप एंड देन मेल्ट्स इनटू अ कलरलेस ग्लास लाइक बीड्स ऑन द लूप। तो ये बात तो कल तक हम पढ़ चुके थे कि जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो बोरेक्स को हीट करने के ऊपर वो अपने 10 वाटर मॉलिक्यूल पहले लूज करेगा और फिर वो स्वेलअप होगा और बाद में मेल्ट होके एक ग्लास लाइक बीड बना देगा, एक ग्लास लाइक बटन सा उसके ऊपर लूप के ऊपर बन जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, तो कल हमने ये रिएक्शन पढ़ा था कि Na2B4O7.10H2O को अगर हीट करेंगे तो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। उसके बाद ये जो NO2B4O7 बचा है इसको अगर आप फर्दर हीट करते हैं तो ये सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि B2O3 के अंदर और साथ में NaBO2 के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। जब ये चीज़ बनती है तो ये असल में वो ग्लास लाइक मैस है जो ग्लासी लुक देता है और कलरलेस होता है। तो ये बीड हमें उसके ऊपर बना हुआ नजर आएगा, ये बटन सा उसके ऊपर बना हुआ जो है वो हमें नजर आ जाएगा। नाउ पुट अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ सब्सटेंस। अब जिस सब्सटेंस का आपने एनालिसिस करना है, वो जो आपको साल्ट दिया गया है, आप उसके थोड़े से दाने जो है इसके ऊपर रखें अंडर एग्जामिनेशन ऑन द बीड्स एंड रीहीट इट फर्स्ट इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड देन इन रिड्यूसिंग फ्लेम। फिर आप थोड़ा सा सब्सटेंस उसके ऊपर रख के तो ये जो बीड होगा ये उस कलर्ड साल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा और बाद में आप अगर इसको दोबारा हीट करते हैं, दो तरह की फ्लेम्स होती हैं, एक कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और दूसरी कहलाती है रिड्यूसिंग फ्लेम। दोनों में फर्क क्या होता है? अगर हम आग को देखें तो आग बाज का जब जल रही होती है तो उसका कलर जो है ब्लूइश होता है और बाज का जब आग जल रही होती है तो उसका कलर येलोविश होता है। ये जो येलोविश कलर की फ्लेम होती है दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग फ्लेम।
जबकि जो ब्लूइश कलर की फ्लेम होती है दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग ऐसी फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है और वो ऑक्सीडेशन करवाती है, ऐसी फ्लेम को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। और रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होती है? तो ऐसी फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है और वो रिडक्शन का फिनोमेना करवाती है, तो ऐसी फ्लेम को हम कहते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर वो कहता है कि आप उस सब्सटेंस को चेक करें और उसका कलर नोट करें कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसका क्या कलर आता है और रिड्यूसिंग फ्लेम में उसका क्या कलर आता है। उस कलर से हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि उसमें कौन सा आयन जो है वो मेटल का मौजूद है। तो मेटल आयन जो है वो बाद में हमें पता चल जाता है कि वो कलर कौन सा दे रहा है, तो वहां से कलर से हम डिसाइड करते हैं कि उसमें कौन सा मेटल आयन जो है वो मौजूद है। अब इसमें केमिस्ट्री क्या है, वो कलर क्यों नजर आता है, तो उसकी केमिस्ट्री जरा देखें क्या होती है। द मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म्ड, जब आप उसको हीट करते हैं सब्सटेंस को तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। द साल्ट अंडर एग्जामिनेशन कंबाइंस विद B2O3, वो जो साल्ट हमने एग्जामिनेशन के लिए लिया हुआ है, जिस साल्ट को हम हीट करने जा रहे हैं, उसका जब ऑक्साइड बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो उसके अंदर ये जो B2O3 है ये उस मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड गिव कलर्ड मेटेलिक बोरेट, जिससे कलर्ड मेटेलिक बोरेट बनते हैं। लाइक अगर आप कॉपर का देखें तो कॉपर ऑक्साइड द बीड्स आर कलर्ड ब्लू इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड का बीड है इसका ब्लू कलर होता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये कलर कौन सा देती है, ब्लू कलर देती है। तो ये असल में रिएक्शन होता है कि कॉपर का ऑक्साइड प्लस B2O3 गिव्स अस कॉपर बोरेट। तो ये जो कॉपर बोरेट बना है इसका कलर असल में ब्लू होता है, तो इस कलर से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसमें कॉपर मौजूद है। सिमिलरली अगर आप देखें तो जो आयरन होता है उसका कलर डिफरेंट होगा, जो मैंगनीज होगा उसका कलर डिफरेंट होगा, कोबाल्ट का कलर डिफरेंट होगा, क्रोमियम का कलर डिफरेंट होगा। तो इस डिफरेंट कलर से हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि उसमें कौन सा मेटल केटाइन जो है वो मौजूद था। तो ये इस टेस्ट की केमिस्ट्री है और ये इस टेस्ट को परफॉर्म करने का तरीका है। अब इसको अगर आप देखें तो इस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है कि आपके पास ये बर्नर है, बर्नर के ऊपर ये आपको फ्लेम नजर आ रही है, ये सेंट्रल ब्लू कोन है और ऊपर वाली साइड पर जो है ये आपको बाहर फ्लेम जो है वो नजर आ रही है। ये जो ब्लूइश मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आप जो है किस तरह से करेंगे परफॉर्म। आपने पहले बोरेक्स को हीट करना है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लास बनेगा, उसके ऊपर आपने मेटल ऑक्साइड जो है वो मेटल रखनी है या मेटल का साल्ट रखना है एंड डिसोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड उसमें डिसॉल्व हो जाएगा एंड कलर्ड बीड्स जो है उससे बनेंगे और उन कलर्ड बीड्स से हमें पता चल जाएगा कौन सा मेटल केटाइन जो है वो मौजूद है। अब हमारी बुक के अंदर ज्यादा केटाइंस का जिक्र किया नहीं गया, सिर्फ कॉपर का जिक्र किया गया। लेकिन अगर आपने अभी तक जो है वो अपनी केमिस्ट्री की लैब की नोटबुक ले ली हुई है या अगर भी जब आप लेंगे तो उसके ऊपर बाकी आइंस के भी कलर लिखे हुए हैं और ये ज्यादातर वाइवा के अंदर क्वेश्चन किए जाते हैं कि बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर फलां मेटल जो है वो कौन सा कलर देती है। तो ये आपकी केमिस्ट्री की जो नोटबुक होगी उसके ऊपर आपको जो है लाजमी ये मिल जाएंगे बाकी आइंस के भी कौन कौन से कलर्स होते हैं। लेकिन कॉपर का कलर आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमें यहाँ पर बुक के अंदर जो है एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ये है बोरेक्स बीड टेस्ट। इसके बाद लास्ट पे इसका टॉपिक है यूजेस ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स के इस्तेमालात क्या हैं? तो सबसे पहला है प्रिपेयर टू बोरेट ग्लास। इससे बोरेट ग्लास बनता है विच इज हीट रेजिस्टेंट। हमारी लेबोरेटरी के अंदर जितना ग्लास होता है ना, जितना ग्लासवेयर आप देखते हैं, बीकर होते हैं, इसके अलावा जो है वो फनल्स होती हैं, हर चीज़ जो होती है दैट इज मेड ऑफ पायरेक्स ग्लास। वो पायरेक्स ग्लास का बना होता है। उसके ऊपर अक्सर आपने देखा होगा शायद कि पायरेक्स लिखा होता है। तो पायरेक्स का मतलब क्या है? तो पायरेक्स कोई कंपनी नहीं है बल्कि पायरेक्स एक टाइप ऑफ ग्लास होती है जो हीट रेजिस्टेंट होती है। और वो हीट रेजिस्टेंस कैसे बनता है? बोरेक्स की मदद से। तो अगर हम बोरेट ग्लास बनाएं तो ये हीट रेजिस्टेंट होता है, हीट करने के ऊपर ये ब्रेक डाउन नहीं होता। तो दैट्स वाई हम लेबोरेटरी के अंदर जितना भी ग्लासवेयर इस्तेमाल करते हैं वो सारे का सारा हीट रेजिस्टेंट होता है। आप उसको किसी भी जगह पर रख के हीट करें तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो दैट्स वाई हीट रेजिस्टेंट ग्लास जो है बोरेक्स की मदद से बनाया जाता है। दूसरा इसका बड़ा एक इस्तेमालात जो आता है वो है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के तौर पर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ बोरेक्स इज यूज्ड एज अ सॉफ्टनिंग एजेंट फॉर वाटर। वाटर के लिए ये सॉफ्टनिंग एजेंट कैसे है? तो पहले तो जरा ये पता लगाए ना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में फर्क क्या होता है? इसके अलावा ना एक और भी वाटर होता है, हैवी वाटर। हैवी वाटर, तो हैवी वाटर और हार्ड वाटर में क्या फर्क है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या फर्क है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ।
हार्ड वाटर ऐसे वाटर को कहते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस मौजूद हों, ऐसे वाटर को कहते हैं हार्ड वाटर। और ये हार्ड वाटर जो होता है ये झाग सही तरह से नहीं बनाता, यानी कि जब आप इसको सोप या डिटर्जेंट इसके अंदर ऐड करें तो ये झाग नहीं बनाता, तो इसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। जबकि सॉफ्ट वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो है वो नहीं होते, और उस वाटर को हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। जबकि हैवी वाटर क्या है, तो हैवी वाटर जो है वो हार्ड वाटर नहीं होता। हैवी वाटर इज द वाटर इन विच हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो प्रोटियम के बजाय ड्यूट्रियम होता है। तो अगर ड्यूट्रियम आ जाए उसके अंदर तो फिर वो कहलाता है हैवी वाटर। तो हैवी वाटर ड्यूट्रियम की वजह से और हार्ड वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से। अब देखिए फॉर एग्जांपल किसी जगह पर हार्ड वाटर मौजूद है और हम उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना चाहते हैं, तो तरीकाकार क्या होगा? मैंने बताया कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, तो अगर हम किसी तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को उसमें से निकाल लें तो फिर हमारे पास बाकी वाटर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो। इसको कैसे यूज करते हैं? तो इसको इस तरह से यूज किया जाता है कि आप जानते हैं बोरेक्स को जब वाटर में ऐड किया जाता है तो ये सोडियम आयन और बोरेट आयन बनाता है, टेट्राबोरेट आयन बनाता है। ये जो टेट्राबोरेट आयन है ये कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम टेट्राबोरेट और मैग्नीशियम के साथ मिलके मैग्नीशियम टेट्राबोरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप किसी हार्ड वाटर में जो है वो डालेंगे बोरेक्स, फौरी तौर पर आपको व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट उसमें नीचे बैठते हुए नजर आएंगे, और वो किसके होंगे? वो कैल्शियम बोरेट के होंगे और मैग्नीशियम बोरेट के होंगे। आपका सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बड़ा, तो ये उसमें जो आप बता सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ मेटालिक कैटाइंस, बोरेक्स बीट टेस्ट की केमिस्ट्री के अंदर बोरेक्स इस्तेमाल होता है, ये भी हम आज देख चुके हैं। इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, इसके अलावा मेटलर्जी के अंदर जब मेटल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहीं से निकालना होता है, तो वहां पर भी बोरेक्स का इस्तेमाल जो है किया जाता है। एज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड मेटलर्जी, मेटलर्जी और वेल्डिंग के अंदर एज अ फ्लक्स इस्तेमाल होता है। फ्लक्स आप जानते हैं किसी चीज़ को मूव करवाने के लिए, उसको लिक्विफाई करने के लिए, तो ये बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने तो कभी जाके जो है वो वेल्डिंग वगैरह नहीं करवाई होगी, बहरहाल जहां पर वेल्डिंग करवाने जाते हैं उनके पास एक पाउडर पड़ा होता है, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर ऐड करते हैं, फिर उसको जो है वो फ्लेम देते हैं, तो ये वहां पर एज अ फ्लक्स के तौर पर जो है वो काम एम्प्लॉयड इन मेकिंग वॉशिंग पाउडर। इसके अलावा वॉशिंग पाउडर बनाने के काम आता है। इन फॉर टैनिंग एंड डाइंग, इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री के अंदर टैनिंग करते हुए और उसको डाई करते हुए, उसको रंग करते हुए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन कॉस्मेटिक्स, सोप्स, मैच इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, सोप्स के अंदर, इसके अलावा माचिस वगैरह जो बनती है उस इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड एज अ प्रिजर्वेटिव, और इसके अलावा इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पर जो है बोरेक्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने बोरेक्स